नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। तो कहने का मतलब क्या है, हमने कल जो पढ़ा था बाईं ओर से बाएं। ठीक, हमने कल पढ़ा था एक क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर के बाएं जो है कौन सा अक्षर होगा। तो आज उसी के क्रम में अगला जो हम क्वेश्चन देखेंगे, जो बाईं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं और दाएं से दाएं, इस तरह से 4 प्रकार के क्वेश्चन इस यहाँ से बनते हैं। तो हम उन चारों प्रकार के क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या पूछता है कि कल जो हमने डिस्कस किया था उसको एक बार फिर से देख लेते हैं वीडियो में एक बार फिर। ठीक, तो देखिए क्या है कि कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो है, अब हम थोड़ा थोड़ा केवल पढ़ दे रहे हैं, मेन जो बताने का उद्देश्य, नहीं तो लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि कहेगा अंग्रेजी वर्णमाला में जो है दाएं। ठीक, पहले कहीं लिखेगा दाएं से जो है 15वें या 10वें अक्षर के दाएं, 10वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे A to Z। ठीक, A to Z, देखिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब देखिए कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर। अब देखिए दाएं से अक्षर, तो दायां ए है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर क्या आया, क्यू। अब कह रहा है कि 10वें अक्षर यानी 10वें अक्षर के दाएं, इसका दायां क्या होगा, यहाँ अगर हम खड़े हैं तो हमारा दायां इधर होगा ना, इसके दाएं क्या होगा, तो हम चलते हैं 5वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5, तो इसका 5वां अक्षर क्या होगा, वी। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वां अक्षर के दाएं जो है 5वां अक्षर क्या होगा, वी होगा। तब देखिए इसके लिए हमें एक ट्रिक भी है। उसके लिए क्या है, देखिए ये देखिए दाएं से दाएं है ना, देखिए दाएं, पहले देखिए यहाँ दाएं लिखा फिर दाएं, दाएं से दाएं जब दिया जाएगा मतलब दाएं पहली बार दिया, फिर इसके बाद दूसरी बार भी दाएं दिया है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला होगा उसी में से हम घटा लेंगे। बड़ा वाला क्या है 10, यानी कि बड़ा वाला जो दायां है उसमें से हम छोटा वाला दाएं घटा लेंगे। ठीक ठीक, दाएं माइनस दाएं। अब देखिए, अब बड़ा वाला था 10, तो -5 कर दिए, तो कितना आ गया 5। अब देखिए ये हमको दाईं ओर से जो है हमें कितना काउंट करना, 5, तो 1 2 3 4 और 5, देखिए कितना हुआ है 5 पे कितना आया वी, तो क्या हो गया इसका राइट आंसर वी। दोनों तरफ से कितना आया बी, इधर से हम 1 2 3 4 5 काउंट किए तो वी आ गया। या हम इस तरह से लिखते तो ए से लेकर जेड तक यहाँ तक लिखना पड़ता, फिर यहाँ से क्या नाम है क्यू पे आते, फिर इसके बाद 5 आगे जाते। अब देखिए इस तरह से दोनों समझ चुके हैं। अब एक चीज और देखिए, जैसे देखिए दाई ओर से करना था, ठीक,
अब देखिए हम दाई और बाई था तो सब्ट्रैक्ट कर दिए 5 आ गया। अगर हम वर्णमाला क्रम में इसको निकालना चाहते तो 27 माइनस 5 कर देते, तो 27 माइनस 5 कर देते तो आता 22। ठीक, 22 नंबर पे आता है अभी, तो इस तरह से भी लगा सकते थे। अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ था दाएं से दाएं, तो अब की बार हम देखेंगे बाएं से बाएं। ठीक, अब की बार क्वेश्चन में क्या देखेंगे, बाएं से बाएं। अब देखिए हम पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन जो है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं 5वां अक्षर कौन सा होगा, 5वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, अब देखिए बाईं ओर से कहने का मतलब ए से हमें जाना है जेड की तरफ ना, ए से कहाँ जाना है, जेड की तरफ। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको वर्णमाला क्रम याद हो, वर्णमाला क्रम जो है 8वें पे आता है एच, 8वें पे क्या आता है एच। ठीक, एच के बाईं ओर 5वां, एच के बाईं ओर 5वां, तो लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आ गया। देखिए एच के 5वां बाईं ओर, बाईं एच इधर है, एच के बाईं ओर माने मतलब इधर, बायां इधर होगा एच का, तो 1 2 3 4 5, एच के बाईं ओर 5वां क्या आया 5। फिर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो क्या आया सी आया, एच के बाईं ओर 5वां क्या आया सी। अब देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ बाईं ओर और बाईं ओर दिया गया है। ठीक, बाईं ओर और बाईं ओर दिया गया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, सी आएगा इसका राइट आंसर। अब हम इसका जो है ट्रिक बताने जा रहे हैं। देखिए आप क्या है, देखिए जब बाईं ओर और बाईं ओर क्या दिया हो, बाईं फिर जो है बाईं ओर दिया गया हो, तो क्या करेंगे, जो मैक्सिमम मान लीजिए बड़ा वाला होगा उसी में से छोटा वाला हम घटा लेंगे। तो देखिए क्या होगा 10 क्या कितना है, बड़ा वाला कितना है, चलिए पहले बता देते, बाईं माइनस बाईं। ठीक, तो देखिए बड़ा वाला कितना है 8 माइनस कितना घटाना है 5 छोटा वाला, तो कितना आ गया 3। तो वर्णमाला क्रम में बाएं से तीसरे नंबर पे क्या आता है, बाएं से तीसरे नंबर पर, यानी मतलब ए बी सी डी, ये वर्णमाला क्रम है ना, तो वर्णमाला क्रम में जो बाएं से तीसरे पे क्या आता है 1 2 3, बाएं क्या आता है सी, तो इसका राइट आंसर होगा सी। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, दाएं से बाएं। देखिए क्या कहेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 8वें अक्षर के बाएं क्या होगा। ठीक, अब इस तरह से हम क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं 5वां कौन सा अक्षर होगा। सबसे पहले हम देखेंगे जो नॉर्मल मेथड कहने का मतलब जो क्या नाम है विस्तार से लगाते हैं उसको लिखेंगे, इसके बाद जो हम लास्ट में उसका शॉर्ट फॉर्म देखेंगे कि इसकी हम कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाएं 5वां कौन सा अक्षर होगा। ठीक, तो देखिए हमें किस कहाँ निकालना है, बाईं ओर से। बाईं ओर से कहने का मतलब हमें कैसे लिखना है, ए से जेड। ठीक, ऐसे लिखना है, लेकिन हमें काउंट कहाँ से करना है, इधर से। ठीक, इधर से काउंट 1 यहाँ से काउंट करेंगे। ठीक, तो पहले सबसे पहले हम ए टू जेड लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखिए क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 8वां, तो 8वां क्या होगा दाएं ओर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे क्या आया एस, 8 पे क्या आया एस। ठीक, अब कह रहा है कि एस की बाईं ओर, देखिए एस है, एस के दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा, कहने का मतलब हमें इधर आना, कितना इधर आना 5, तो 1 2 3 4 5, तो कितना आया
14, 14 पे क्या आया n, n कितने का आया 14, तो इसका राइट आंसर क्या होगा n होगा। अब देखिए हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि हम इसको जल्दी से जल्दी कैसे लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए पहले हम इसको मिटा लें, फिर इसके बाद जो है आपको बता रहे हैं। अब देखिए ये है, देखिए क्या दिया है, दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाएं। देखिए जब बाईं दाएं क्या दिया, दाईं ओर से बाएं। देखिए पहले क्या दिया है दाएं, फिर क्या दिया है बाएं, तो इसमें क्या करेंगे हम ऐड। ठीक, ऐड कर लेंगे दाईं प्लस बाईं। ठीक, क्या कर लेंगे दाईं प्लस बाईं कर लेंगे। ठीक, अब देखिए कितना आ गया, ये शॉर्ट ट्रिक है। 8 दाईं ओर से 8वां है, तो 8 प्लस बाईं ओर से कितना है 5वां, तो कितना हो गया 13। अब देखिए ये 13 हमें जो पहले दिया होगा उस तरफ से काउंट करना है। 13 हमें किस तरफ से काउंट करना है, जो पहले दिया होगा। कहने का मतलब अगर ये दाईं ओर दिया है तो हमें 13 जो है दाईं ओर से गिनना है। कहने का मतलब A B C D E F G H I J K L M N O P दिखाई नहीं देगा, Q R S T U V W X Y Z। देखिए इधर से हम काउंट करेंगे 13वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 पे क्या आया n आया, कितना आया n। ठीक, अब देखिए अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक और जानेंगे, तो हमें काउंट ना करना पड़े, इसके लिए क्या ट्रिक है। ठीक, अब देखिए जब भी हमें दाईं ओर से कुछ गिनना हो, जब भी हमें कुछ दाईं ओर से गिनना हो तो हम जितना भी गिनना है उसको 27 में से घटा लेंगे। जब भी हमें अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ भी दाईं ओर से गिनना हो तो जो भी गिनना है मतलब घटाना है, ये 13 हमको गिनना था तो उसको 27 में से घटा लेंगे, तो कितना आया 14। 14 जो है अंग्रेजी वर्णमाला का सीधे क्रम में 14वें स्थान पे क्या आता है n, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 को क्या लिख सकते हैं हम n। अंग्रेजी वर्णमाला में n कितने स्थान पे आता है, तो 14 पे आता है। ठीक, ये समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जब भी हमें अंग्रेजी वर्णमाला को दाईं ओर से गिनना हो, किससे गिनना हो, किस तरफ से दाईं ओर से गिनना हो, कहने का मतलब जेड से गिनना हो, तो हम क्या करेंगे जितना भी गिनना है उसको 27 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर हमको कितना गिनना था 13 गिनना था, किस तरफ से जेड की तरफ से दाईं ओर से, तो हमने 13 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 27 से। ठीक, अब कितना आया 14। 14 जो है अंग्रेजी वर्णमाला का 14वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है n। n किस स्थान पर आता है 14वें नंबर पर। अगर हम A B C जो है इस तरह से आगे बढ़ते हुए गिनेंगे तो 14वें नंबर पाएगा n। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब हम करेंगे, एक हो गया बाएं से बाएं, अब दाएं से बाएं, अब जो है बाईं से दाएं कर दे रहे हैं। ठीक, अब क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे, यहाँ लिख देंगे बाईं से दाईं। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, तीसरा एक क्वेश्चन होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। ठीक, बाईं अक्षर के, बाईं अंग्रेजी वर्णमाला बाईं ओर से, कहने का मतलब A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब देखिए क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से, बाईं ओर से कहने का मतलब
इधर से बाईं ओर से 8वें, तो बाईं ओर से 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आ गया एच। ठीक, 8वें अक्षर के दाईं ओर, दाईं ओर कहने का मतलब इस तरफ, इस तरफ, तो 1 2 3 4 5, तो 5वां अक्षर क्या आया एम, क्या आ गया एम। अब देखिए हम इसकी शॉर्ट ट्रिक जानेंगे कि इसको हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा एम। अब देखिए हम शॉर्ट ट्रिक इसको देखेंगे। अब देखिए क्या है कि अगर बाईं ओर से दाईं ओर दिया हो, बाईं से दाईं ओर दिया, बाईं ओर पहले दिया हो, इसके बाद दाईं ओर दिया हो, ठीक, तो क्या करेंगे हम बाईं प्लस दाईं कर देंगे, बाईं प्लस दाईं, ठीक, तो बाईं प्लस दाईं कर दिए यानी 8 + 5, ठीक, 8 + 5, तो 8 + 5 तो कितना हो गया 13, तो 13 पे आएगा एम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा एम आएगा। ठीक, ये आपको समझ गए होंगे शॉर्ट ट्रिक। अगर बाईं ओर से दाईं ओर कहेगा तो बाईं प्लस दाईं कर देंगे, यानी विपरीत देगा तो ऐड कर देंगे। अब देखिए ऐड करने पर कितना है 13, 13 आता है, 13 में कौन सा अक्षर आता है एम। इसको काउंट किस तरफ से करेंगे, ये पहले जो दिया रहेगा उसी से। अगर बाईं ओर से दिया तो बाईं ओर से करेंगे, अगर दाईं ओर से करना होगा तो हम दाईं ओर से करेंगे।